होली की शुरुआत तो पहले ही कर चुकी थी मैं। पहले दिन ही दाल की बड़ियाँ बनाई थी और दूसरे दिन आलू के पापड़। आलू के पापड़ तो भाई सभी को पसंद होते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले पापड़ होते हैं आलू के और दाल के। तो सबसे पहले मैंने आलू के पापड़ बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आलू के पापड़ बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और बरसात का मौसम आते ही मेरे घर में तो पापड़ की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होने लगती है और सबको ज़्यादातर चाहिए आलू के पापड़। दाल के पापड़ तो मोस्टली हम सब लोग खाने के साथ में खाते ही हैं, और दाल के पापड़ का तो कोई सीज़न होता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही खाए जाते हैं। वैसे ही आलू के पापड़, वैसे तो इनका कोई भी सीज़न नहीं होता, जब मन करे तभी खा लो। जब कोई रिलेटिव आते हैं तब भी हम उनके आगे रख ही देते हैं। लेकिन होली पर क्या होता है, इनका बनने के मुहूर्त निकलते हैं भाई, कि होलिका अष्टक वगैरह लगती हैं तो इनका मुहूर्त निकल आता है। तो फिर क्या किया मैंने, 1 कुकर वाले आलू जो समथिंग होंगे 3 किलो, और उनको बहुत ही अच्छे से 2 से 3 सीटियां लगाने के बाद में मम्मी जी बैठ गई इनको छीलने के लिए। ठंडे हो चुके थे तो मम्मी जी छीलने के लिए बैठ गई थी। मैंने ले ली कैंची एक पॉलीथीन को काटने के लिए। तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें दिखते हैं कि सही बने हैं या नहीं। तो मैंने बड़ी पॉलीथीन ली थी और उसमें से मैंने इनके 2 पीसेस कट कर लिए थे। बाद में मैंने इन 2 पीसेस में से भी 2-2 पीस कट कर लिए थे, लेकिन सबसे पहले मैंने इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया था और काफ़ी अच्छे से पोंछ लिया था कपड़े की हेल्प से। साफ़ कपड़ा लेकर के इसको मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि जब हम पापड़ बनाएंगे तो इन्हें पॉलीथिनों पे रख करके आलू की जो लोई है वो बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने तो पापड़ बनाने के लिए ली है रोटी वाली मशीन। जो रोटी वाली मशीन आती है ना, प्रेस, वो ली है मैंने। लेकिन आप चाहें तो पहले हम भी ऐसे ही बनाते थे कि एक चकला ले लेते, जो होता है ना रोटी बेलने वाला चकला, उसको ले लेते थे और उसके ऊपर दूसरी प्लेट से, या जो बेला बोलते हैं जिसको, है ना, उससे दबा करके हम आलू के पापड़ बना लेते थे। तो अभी हम लोगों ने मशीन से बनाए हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने देखिए आलू घिस भी लिए। बातों ही बातों में आलू भी घिस गए। मम्मी और मैं बातें कर रहे थे और बातें करते करते ही आलू भी सारे घिस चुके हैं। अब बारी आती है मसाले डालने की। तो सबसे पहले डाला है हमने जीरा। इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाला था, क्योंकि जीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आलू के पापड़ में। फिर डाला था नमक। नमक को हमने डाला है 3 किलो आलू में 1.5 से 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा नमक अगर हम डालेंगे ना तो आलू के पापड़ सूखने के बाद पापड़ों में बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा, इसीलिए हमने जो है वो थोड़ा सा कम ही नमक डाला है। और फिर डाली लाल मिर्ची और थोड़ा सा तेल डाल के पूरे मसाले को उसमें मिला लिया था। अब बारी आती है पापड़ों को बनाने की। तो सब्र नाम की तो चीज़ होती नहीं है भाई महिलाओं पे। बहुत कम महिलाएं होती हैं जिन पर होती है। तो सोचते हैं चलो जल्दी से निपटा ही लेते हैं काम को। तो मैंने तो शुरू कर दिया बिना लोई बनाए ही। ठीक है, लोई भी नहीं बनाई थी मैंने। सारी जो आटे के पेड़ हैं, जो आलू के पेड़ हैं, वो भी पूरे नहीं बनाए थे। आप देख रहे होंगे साइड में मेरी परात में मैंने बाल्टी के ऊपर परात रखी हुई है, बकेट के ऊपर, और उसी में आलू रखे हुए हैं। और बिना लोए बनाए ही मैं पापड़ों को बनाने लग गई। तो इससे क्या हो रहा था, थोड़ी देर लग रही थी। मम्मी को थोड़ी सी देर में मिल रहे थे पापड़ डालने के लिए, क्योंकि मैं बना रही थी और मम्मी पापड़ को डाल रही थी। तो देखिए मैं तो बिना लोई बनाए ही, यानी कि पेड़े बनाए ही लग गई थी। लेकिन मम्मी ने कहा कि जल्दी से पेड़े बना लेते हैं, फिर जल्दी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दोनों सास बहू लग गए पेड़े बनाने में। और ये देखिए बड़ी जल्दी हम लोगों ने पेड़े बना भी लिए थे और सारे आलू के पेड़े बना लिए। और फिर उसके बाद में हम लोग लगे थे पापड़ बनाने के लिए। मैं पापड़ बनाती गई और मम्मी पापड़ डालती गई। इतने फेवरेट पापड़ है ना, कि अगर आप लोगों को याद हो या आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कि जब भी पापड़ बनते थे, क्योंकि ये हम देखते आ रहे हैं बचपन से ही, हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं सबके यहाँ ज़्यादातर। तो सबसे पहले आलू के पापड़ से शुरुआत होती है, फिर चिप्स बनते हैं, फिर होली की गुजिया, अनरसे, सेब, मठरी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किस चीज़ से होती है। और जब ये आलू के पापड़ आधे सूखे हुए होते हैं, यानी कि बहुत कम धूप लगी होती है, बस इतने हो जाते हैं कि ये जो हम जिस पर डालते हैं ना,
पॉलीथीन कपड़ा या जिस पे भी डालते हैं उससे छूटने लगते हैं, यानी कि थोड़े से गीले होते हैं और उसको हमें खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा कौन कौन करता है ज़रा बताइएगा ज़रूर, और किस किस ने किया है। भाई मैंने तो बहुत किया है। जब भी मम्मी बनाती थी ना तो मैं तो आलू के पापड़ बस जैसे ही थोड़ा सूखता था ना, थोड़ा गीला होता था, हल्का फुल्का सा सूखा होता था, और मैं तो 2 से 3 पापड़ एकदम नॉर्मल फोल्ड हो जाते थे रोटी के जैसे, तो वैसे ही मैं खा लेती थी और बहुत ही टेस्टी भी लगते थे। हाँ, सरसों का तेल आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सरसों का तेल डालेंगे तो फिर वो सूखने के बाद में ना उसके ऊपर ऑयल ऑयल हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, जब पेड़े बन गए थे ना उसके बाद में पलंग तो पूरा भर ही चुका था पापड़ बनाते बनाते, और ये देखिए जल्दी जल्दी से सारे पापड़ ख़त्म भी हो चुके, यानी कि जो आलू थे वो ख़त्म भी हो चुके और एकदम बढ़िया तरीके से हमारे सारे पापड़ बन चुके हैं। मैं बातें ही करती रही और वहाँ पापड़ भी ख़त्म हो गए। हालांकि बनाए हम दोनों ही हैं, दोनों नहीं हैं। तो देखिए ऊपर पलंग ना भर चुका था सारा, जो पलंग पे बैनर पड़ा था उस पर सारा भर चुका था, और फिर हमने नीचे दूसरा बैनर बिछाया था और उस पर भी पापड़ डाल लिए। तो हम लोग ना छत पर नहीं गए थे, क्योंकि छत हमारी 5वीं मंजिल पर है, 4थी और 5वीं मंजिल पर, यानी कि 4th और 5th फ्लोर पर है, और हम लोगों को जाने में ना थोड़ी तकलीफ़ भी होती है, तो इसीलिए हम लोग नहीं गए थे। और हम लोगों ने नीचे, हमारे घर के बाहर ही ना बहुत अच्छी धूप आती है, आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप आ रही है। तो हमने यहीं पर पापड़ बना लिए थे और ये एक दिन में ही सूख भी चुके थे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे एकदम बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। एक जैसे हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ही देखने में तो इतने सुंदर लग रहे थे ना, एकदम लाइन से पापड़ बने हुए थे, बहुत ही सुंदर एक जैसे। तो आप लोग किस किस के यहाँ पर पापड़ बनाने की शुरुआत हो चुकी है मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैंने शौर्य को रखवाली के लिए लगा दिया है कि भाई देख लेना कोई गाय या फिर कोई पक्षी ख़राब ना कर दे इन पापड़ों को, या फिर कोई और ख़राब ना कर दे। तो आप लोग बताइएगा किस किस ने शुरुआत कर ली है अपने घर होली के सामान बनाने की। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग भी लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब दिए। बाय बाय।